दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं गिरीश कुमार आपके साथ। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हमने पिछले लेसन में पिछले क्लास में ये सब फार्मूलाज को प्रूव किया था, है ना। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये सिर्फ आपको ट्रिगोनोमेट्री में नहीं बल्कि पूरे कैलकुलस में इसका यूजेस होने वाला है, तो आप अच्छे से ये सबको याद करोगे। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये प्लस है तो यहाँ माइनस कॉस में, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस। बाकी यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 90 का मल्टीपल में है, ऑड मल्टीपल में, इसलिए साइन कॉस में चेंज होगा। लेकिन ये क्या रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस एक्स, इसलिए प्लस रहेगा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, क्योंकि यहाँ 90 इंटू 1 ऑड है, तो कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, ये सब सारा क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पर देखो साइन पाई माइनस एक्स है ना, तो साइन पाई मीन्स 180, तो 180 जो है 180 ये 90 गुना 2 2 इज इवन, तो यहाँ पर नो चेंज, इसमें नो चेंज। तो अगर यहाँ पर नो इवन में आ रहा है तो साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अब क्वाड्रेंट हमको चेक करना है, तो पाई माइनस एक्स यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कि साइन पॉजिटिव होता है, आया सचिन टपकाया कैच, है ना। तो साइन से सचिन यहाँ पर पॉजिटिव, इसलिए यहाँ साइन पॉजिटिव है। यहाँ देखो पाई माइनस एक्स, तो 90 इंटू 2 इवन है, नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आया। यहाँ तक बात यहाँ स्पष्ट है। आप इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 मतलब 270, तो 270 माइनस या प्लस जो भी रहेगा, तो यहाँ पर पाई बाय 2 इंटू 3 ऑड आ गया, तो साइन कॉस में चेंज होगा, तो कॉस में चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों 270 किस क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस 270 माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जाएगा, यहाँ 270 आएगा, तो इससे कम थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ नेगेटिव आया साइन, है ना। ये कॉस नेगेटिव होता है इसका साइन, लेकिन ये ऑड मल्टीपल में, इसलिए कॉस साइन में चेंज हो गया। 10 देखो, 10 यहाँ ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 में है, 3 है, ऑड है, इसलिए 10 कॉट में चेंज हुआ। लेकिन ऑलरेडी 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया। यहां तक कोई दिक्कत? तो इस टाइप से ये सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे 10 a प्लस बी का, है ना। तो देखो ये 10, इसको हम लोग लिखते हैं साइन a प्लस बी और बटा कॉस a प्लस बी, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन a प्लस बी को अभी हम उसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बटा कॉस ए प्लस बी का क्या पढ़े हैं, साइन ए इंटू साइन बी। अब यहां पर क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। यहां लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। यहां ध्यान देना, अगर हम यहां पर साइन ए इंटू कॉस बी लेते हैं प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको हम यहां पर भाग देंगे किससे, ये वाला पार्ट से, कॉस ए इंटू कॉस बी से, फिर बटा है, यहां क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसमें भी भाग देंगे हम कॉस ए इंटू, ऐसा हम कर सकते हैं कोई भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये चीज सेम चीज से डिवाइड किया है, इसलिए दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से यही चीज बचेगा। अब यहां पर देखना
ये क्या होगा कि जैसे इसमें हम भाग देंगे दोस्तों, ये प्लस है यहाँ, तो ये पार्ट जो इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। तो यहाँ बहुत ही बारीकी से सोचना कि जब यहाँ साइन ए बट्टा कॉस ए जब आएगा तो ये टेन ए आ जाएगा, और ये कॉस बी और कॉस बी क्या होगा, ये कॉस बी, यहां तक कंफर्म कि जब इसको सेपरेट इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन बट्टा कॉस 10 और कॉस बी कैंसल। अब ये प्लस 2, अब इसमें फिर इसमें भी डिवाइड करना होगा, तो यहां पर देखो कॉस ए और कॉस ए कैंसल आउट होगा, खत्म होगा, तो ये साइन बी बट्टा कॉस बी क्या बचेगा, 10b बट्टा ऊपर का काम खत्म। अब यहां नीचे देखना, यहां कॉस ए कॉस बी दोनों कट जाएगा, तो ये 1 बच गया, माइनस जब इसमें भाग दिए तब फिर इसमें भी भाग देना होगा, अलग अलग डिवाइड होगा ना, तो इसमें साइन ए बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा, और साइन बी बट्टा कॉस बी 10b। वेरी गुड। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टाइप से ये प्रूफ हुआ कि क्या प्रूफ हुआ। अब यहां से प्रूफ यहां तक लिख लेना, इसके बाद देखो कैसे आया सो हम बता दिए, ये कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे आया। तो यहां से दो फॉर्मूला 10a प्लस बी का एकदम दिमाग में बोलो, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर। सिमिलरली अगर यहां पर 10a माइनस बी रहता तो ये फॉर्मूला आता, ये माइनस यहां आ जाता, 10a माइनस 10b, 1 यहां प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 10a इंटू 10b। ये बातें समझ में आई दोस्तों। तो ये यहां से देखिए, ये दो फॉर्मूला 10 का बहुत ही सुंदर, और इसी को अगर पलट के हम कॉट का अगर लिखेंगे, कॉट ए प्लस बी का, है ना, तो क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट ए प्लस कॉट बी। यहां तक बात समझ आ रही है। तो इस टाइप से यहां पर देखो ये फॉर्मूला आया, यहां पर माइनस अगर रहेगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा ना। तो इस टाइप से हम यहां तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां तक पढ़े। अभी और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन अभी फिलहाल हम इससे काम, इतना से काम चलाते हैं। अभी मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, बहुत सारा चीज अभी पढ़ते जाएंगे, फॉर्मूला बहुत ज्यादा है इसमें। और यहां पर एनसीईआरटी में देखने में कम लगेगा कि 2-3 पेज में खत्म हो गया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसका एक्सपेंड अगर हम उसको करेंगे, बनाएंगे, डिटेल्स रेफरेंस बुक देखेंगे, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा टॉपिक्स बनता है। तो इसलिए एक एक फॉर्मूला को ड्राइव करो, एक एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा, क्योंकि इसी से सारा कैलकुलस तुम्हारा इजी होने वाला है। इसके बिना कैलकुलस चल नहीं पाएगा। ठीक है, लिख लिए। तो दोस्तों अभी तक हमने फॉर्मूला देखा, फिर आगे फॉर्मूला देखेंगे। अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में हम लोग साथ साथ करते जाते हैं, ताकि तुम लोग को पता चले कि हम भी बना सकते हैं कुछ, और हौसला बढ़ेगा। ये देखो एक्सरसाइज 3.3 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है, इतना इक्वल टू -½ प्रूव करना। बहुत ही सिंपल सवाल है। हम इसको कैसे करेंगे, LHS लिखेंगे। और ये स्क्वायर अभी भूल जाओ, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 मतलब 6 × 18, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वेरी गुड, 1/2 का इसका स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। प्लस ये कॉस पाई बाय 3 का देखना, तो कॉस पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 का कितना होगा, उसका भी वापस उल्टा शुरू करेंगे तो 1/2। बहुत अच्छे। स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर भूल जाओ, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 मतलब 180/4 मतलब 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का मान 1 आता है। वेरी गुड। और इसका स्क्वायर, तो दोस्तों ये 1/4 माइनस,
इसका एलसीएम लेंगे 4, कितना आ जाएगा 2, 2 में -4 बराबर क्या आ गया, प्रूफ हो गया ना, बात में आ रही है। तो ये सब सारा जो है दूसरा तीसरा चौथा ये सब सारा तुमसे बनेगा। इसके बाद अब देखना एक क्वेश्चन मजेदार बता देते हैं, 5वां का 5 का 1 यहां दिया हुआ है sin 75 डिग्री। अब इसका तो हम लोग जानते नहीं है, हम लोग वैल्यू 30, 60, 90 मल्टीपल के रूप में देखें। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, दिमाग से इसको हम लोग लिखेंगे 45 + 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 45 + 75 आएगा। अब इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो sin a + b के रूप में आ जाएगा। तो sin a + b का फॉर्मूला sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो sin 45 cos 30 का sin 60 का जितना होगा cos 30 का उधर पीछे से, cos 45 दोनों बीच में मिलता और sin 30, तो देखो ये 2√2 और 2√2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बचेगा √3 और यहां +1। तो ये sin 75 डिग्री का इतना वैल्यू आ गया। ये वैल्यू दिमाग में कोशिश करना कि याद हो जाए, जो भी है वैल्यू कोशिश करना क्या क्या हो जाए दिमाग में बैठ जाए। तो sin 75 का, cos 75 का, tan 75 का, ये सब तुम लोग अब निकालोगे अपने से बैठ के घर पर। फिर से समझा, ये 75 जो है सो अभी हम लोग वैल्यू नहीं जान रहे हैं, हम लोग किसका जान रहे हैं 0, 30, 60 ऐसा मल्टीपल में जान रहे हैं। तो उसके बीच में ही नहीं रहा, तो हम दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग रखना पड़ेगा। है? अब तुमको दे देंगे हम चावल, तो तुम क्या करेगा, फाँकने लगेगा उसको, नहीं ना, उसको दिमाग लगाने वगैरह। चावल है तो हम लोग प्रागैतिहासिक युग के नहीं ना है, एकदम पाषाण युग के नहीं ना है। अब तो हम लोग ये सब के बारे में परिचित हो गए, तो थोड़ा सा लगेगा कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं। चावल को गैस जलाएंगे, उसमें डालेंगे डेगची में, उसको सिझाएंगे तब खाएंगे, है ना। तो 75 डिग्री का क्या करेंगे कि थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, किसके रूप में, जिसका वैल्यू हमको नॉन है, वैल्यू फाइंड आउट है, जानते हैं। क्लियर, ओके। तो हम 45 का 30 का जानते हैं, तो इसको 45 + 30 लिख दिए। 45 30 को जोड़ेंगे तो 75 ही आएगा ना, 75 ही आएगा ना। अब ये 45 + 30 यही आएगा, तो अब इसका जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू होगा। अब इसको हम क्या तोड़ेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो sin a + b के फॉर्म में आ गया। ये अभी फॉर्मूला प्रूफ किया ना, तो ये फॉर्मूला sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। दिमाग लगाओ, sin 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2। 90 डिग्री तक वैल्यू एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 90 डिग्री तक का जो मान है ओठ में चिपका लो। हाँ, जैसे महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं ना, दिखना चाहिए, हाँ उस टाइप से ओठ में एकदम कि जैसे मान आए तुमको दिखने लगे, फट से वो लिखा जाए। तो उसको प्रैक्टिस कर लो इतना, ताकि कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो कि वैल्यू गड़बड़ा जाए। तो अब cos 45 1/√2, sin 30 1/2, तो इस टाइप से। अब इसको 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर √3 बचेगा और यहाँ +1 1 जा 1 आएगा, तो √3 + 1/2√2। क्लियर यहाँ तक। तो ये एकदम वैल्यू जो है सो दिमाग में रखो, और ये सब का जितना भी है, cos का है, tan का है, cot का है, जो भी है इसी टाइप से ये टूट जाएगा। और ऐसा ये सब वैल्यू जो है सो कीप इन माइंड, कोशिश करो दिमाग में रहे। तो बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स जब बनाओगे, ट्रिपल ई वगैरह का, एडवांस का, इंजीनियरिंग का, तो ये सब जरूरत पड़ेगा, तो निकालने का जरूरत नहीं पड़े, टाइम तुम्हारा बच्चे खट से बैठा लो। यही सब जो है सो एक्सपीरियंस वहां गेन होता है। यहां जो मेहनत करके जाओगे वही एक्सपीरियंस को वहां पर डाल देना। छोटा छोटा चीज तो वहां, बड़ा बड़ा चीज को कम टाइम में मैनेज करना।
और ये नहीं कि वहां बहुत बड़ा चीज है, प्रैक्टिस करते रहनी है। रस्सी आवत जात है, पढ़े हो ना? हाँ, पत्थर भी कट सकता है तो हम क्या चीज है, और ये क्या चीज है। इसलिए मेहनत हमें करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो बड़े बड़े चट्टान भी तुमसे टकरा के टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जितना फॉर्मूलाज अभी तक बताया गया है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाओगे, बाकी फॉर्मूलाज को हम लोग कल देखते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ाएं, समाज और देश को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।